भारत बनाम इंग्लैंड पांचवा टेस्ट दूसरे दिन की हाईलाइट। नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, स्वागत है आप सभी का इस महामुकाबले की रोमांचक हाईलाइट में। अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच का दूसरा दिन शानदार लगा हो तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर दीजिएगा। आज का लाइक टारगेट केवल 20 लाइक्स का है। चलिए मिलकर इसे पार करते हैं और बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको सीधे लंदन के ओवल मैदान पर, जहां रोमांच अपने 7वें स्तर पर था। भारत की पहली पारी, संघर्ष, संयम और जज्बे की कहानी। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई इंग्लैंड की टॉस जीत के साथ। कप्तान ओली पॉप ने गेंदबाजी चुनी और यह फैसला शुरुआती ओवरों में ही सही साबित होता नजर आया। भारतीय टीम की शुरुआत लड़खड़ाई, लेकिन फिर करुण नायर और वंशिंगटन सुंदर ने पारी को संभालते हुए जुझारूपन दिखाया। करुण नायर ने तेज गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए एक शानदार अर्धशतक जड़ा। दूसरी ओर से वंशिंगटन सुंदर ने भी धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। जैसे जैसे रन बनते गए, भारतीय खेमे में उम्मीदें जगने लगीं। करुण नायर के बल्ले से निकले 8 चौके और सुंदर की सूझबूझ भरी पारी ने स्कोर बोर्ड को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर आया खेल में मोड़। जोश टंग ने एक बेहतरीन गेंद डालते हुए करुण नायर को एलबीडब्ल्यू कर दिया। करुण नायर 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारतीय उम्मीदों को एक झटका लगा। इसके बाद सुंदर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और गस एटकिंसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 26 रनों का योगदान दिया। इसके बाद भारतीय पारी जल्दी सिमट गई। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा कुछ खास कमाल नहीं कर सके और पूरी टीम 224 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से गस एटकिंसन चमकते सितारे रहे, जिन्होंने 5 विकेट झटके। जोश टंग ने भी 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इंग्लैंड की पहली पारी विस्फोटक शुरुआत, लेकिन फिर आई तबाही। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत देखने लायक थी। बेन डकेट और जैक क्रॉली की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। पहले ही 6 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 40 रनों के पार जा पहुंचा। क्रॉली और बेन डकेट दोनों ही बेजोड़ फॉर्म में थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज और आकाशदीप प्रसिद्ध कृष्णा को बाउंड्री दर बाउंड्री लगाकर हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच जाएगा। लेकिन खेल में जो मजा है वो है उसकी अनिश्चितता। 13वें ओवर में आकाशदीप ने पहला झटका दिया। बेन डकेट 43 रन बनाकर आउट हुए। यह विकेट भारत के लिए बहुत जरूरी था और जैसे ही वो विकेट गिरा, खेल का रंग बदल गया। इसके बाद ओली पॉप मैदान पर आए और जो रूट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। क्रॉली ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें 65 रनों पर चलता किया और भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। जब मैदान पर बड़ा तनाव, रूट और प्रसिद्ध आमने सामने। एक समय ऐसा भी आया जब जो रूट और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। रन लेते समय दोनों आमने सामने हो गए और थोड़ी कहासुनी हो गई। अंपायर ने प्रसिद्ध कृष्णा को चेतावनी दी, जिससे केएल राहुल नाराज हो गए और उन्होंने अंपायर से सवाल किया, क्या हम सिर्फ गेंदबाजी करें और कुछ कह नहीं सकें? इस छोटी सी कहासुनी ने भारतीय टीम के हौसले को और ऊंचा कर दिया और फिर शुरू हुआ असली खेल। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की घातक वापसी। ओली पॉप को मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंद पर एलबीडब्ल्यू किया। डीआरएस लिया गया, लेकिन नतीजा भारत के पक्ष में रहा। इसके बाद जो रूट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और मोहम्मद सिराज की घातक इन स्विंगर पर बोल्ड हो गए। रूट ने 29 रन बनाए। जेकब बैटल आए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें भी एक खतरनाक यॉर्कर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों की शानदार स्पेल में थे। इसके बाद आया जेमी स्मिथ, लेकिन उनका भी विकेट केएल राहुल के शानदार कैच के साथ गिर गया।
अगली ही गेंद पर जो स्टंग भी प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हुए और इंग्लैंड 215 रन पर 7 विकेट खो चुका था। हैरी ब्रूक का संघर्ष और फिर क्लीन बोल्ड। एक छोर से हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाला और अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इंग्लैंड को 247 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड की पूरी पारी 247 रन पर सिमट गई। इस पारी में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने 4-4 विकेट लिए। आकाशदीप को भी एक सफलता मिली। भारत की दूसरी पारी यशस्वी का धमाका। अब बारी थी भारत की दूसरी पारी की। ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। इंग्लैंड की बढ़त छोटी थी, लेकिन भारत को ठोस शुरुआत चाहिए थी। यशस्वी जायसवाल के इरादे बिल्कुल साफ थे। उन्होंने चौकों की बारिश कर दी और देखते ही देखते 46 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। केएल राहुल दूसरी ओर संभलकर खेल रहे थे, लेकिन वह 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साई सुदर्शन मैदान पर आए। उन्होंने संभलकर शुरुआत की, लेकिन एक गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए और रिव्यू भी काम नहीं आया। आउट होने के बाद इंग्लैंड के फील्डर बेन डकेत ने कुछ कहा, जिससे तनाव बढ़ गया। हालांकि मामला तुरंत शांत करवा दिया गया। नाइट वॉचमैन आकाशदीप ने आते ही एक चौका जड़ दिया। स्टंप के समय भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 75 रन। यशस्वी 51 रन बनाकर नाबाद हैं और आकाशदीप 4 रन पर उनका साथ निभा रहे हैं। भारत अब 52 रन की बढ़त पर है और मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर आ चुका है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। बताइए, आज के भारत के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या भारत तीसरे दिन खेल पर और मजबूत पकड़ बना पाएगा? कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल क्रिकेट ऑनलाइन इनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।